Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to start exercise number 3.4 and 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यानी आज आपने एक नया मेथड पढ़ना है। उसमें आपका पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी आपका जो आज मेथड है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज जो आपने मेथड पढ़ना है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपने आज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले हम आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे, लेकिन उससे पहले है क्वेश्चन पूछता आपसे क्या अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो निकालिए, अगर नहीं करते हैं तो मत निकालिएगा। अब एग्जिस्ट करते हैं रूट्स या नहीं करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान के चलते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x एंड यहाँ है आपका कितना 4। ये है आपका, ठीक है ना। अब आपने चेक करना है आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज हमें कैसे पता चलेगी। आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या ना करते हैं, इस चीज के लिए आपका फॉर्मूला है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी आप फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है, पहले आइए आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। यानी डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप पता करते हैं कि आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको पता चलता है किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। एंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मसला है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कब रूट्स एग्जिस्ट, फॉर्मूला तो दे दिया हमने, लेकिन कब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, वो उसके लिए हमने फाइंड करना होता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अभी मैं सॉल्व करूंगा। बी स्क्वायर मीन्स जब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, आप ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, यानी ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी। ये चीज बी का स्क्वायर है ना, यानी आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपका, ए है आपका 3 एंड सी है आपका 4। जरा चेक कीजिएगा, ये होता है 49 माइनस 4 4 16 3 48। कितना आया, 49 में से 48 आपका 1 आया, 1 आया ना। अभी मैं कहूंगा आपके रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो भी हम आपको बोलते हैं। अभी आप इस एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ इतना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दो तरीके, दो ही चीजें हैं। एंड क्योंकि आगे जो अभी आएगा एक और चीज आने वाली है, लेकिन वो अगली इस एक्सरसाइज के बाद आएगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अभी आप ये चीज याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप डी डाल सकते हैं, यानी डी इज इक्वल टू ये है, ठीक है ना। कभी आप डी लिख सकते हैं, डी ही बराबर है ना उसके, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपका ये है ना। तो आप क्या देखेंगे, अगर डी आपका बड़ा है 1 से, डी बड़ा है सॉरी 0 से, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आपने फाइंड किया, यानी ये सॉल्व करके जो आपने फाइंड किया, अगर वो 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो छोटा है, क्या होता है आपका, अगर ये छोटा है 0 से, डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से, मतलब यहाँ आपका 0 यानी नेगेटिव में आपके पास अगर नंबर्स आते हैं -1 माइनस समथिंग जो भी आए, तो तब आपके नॉट एग्जिस्ट होता है, तब आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तब जब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए तब आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जरूरी नहीं है आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाए 0 के, ऐसा भी मसला है ना, ये भी तो पॉसिबल है ना।
तो इस केस में भी आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी दो केसेस में आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अगर डी बड़ा हो जीरो से, दूसरा अगर डी बराबर हो जीरो से। छोटा है यानी माइनस में आया डी, अगर यहाँ माइनस में नंबर आ जाता तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। यहां से आपको पता चलता है आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आता है आपके पास, अब हम डायरेक्ट आएंगे एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपको चेक करना है ना। फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट, क्या आपके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते। अब अगर होते हैं, अब देखिए चलिए मिसाल के तौर पे, जरूरी नहीं ना है कि मैं आपके पास आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाऊं। अगर मैंने अभी फाइंड किया है, मैंने अभी चेक किया इसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, मैं इसी के क्यों ना रूट्स निकाल दूं, है ना। क्या था, 9x का स्क्वायर था, नहीं ये a था आपका, सॉरी ये a था, 3x का स्क्वायर, मैं इसी का क्यों ना करूं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है मैं आपके, अब रैंडम एग्जांपल आ गई मेरे जहन में तो मैंने एग्जांपल डाल दी। आपने देखा इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मैं यहाँ से करूंगा। अब अब क्योंकि वहां मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है, तो अब मैं उस चीज को नहीं मिटा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से, यूं मानिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने रैंडम एग्जांपल लिखी, उसमें हमने चेक किया रूट्स एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते। डी आपका बड़ा आ गया जीरो से, इसका मतलब मैंने क्या कहा, अगर बड़ा हो तो क्या होता है, फिर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब रूट्स एग्जिस्ट किए, अब इनको फाइंड भी करना है आपने, रूट्स को फाइंड, यानी रूट्स यानी जीरोस को आपने फाइंड भी करना है, लेकिन मेथड लगाना है आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आ जाओ जी, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आपका। अब करते हैं हम यहाँ से बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है आपका क्वेश्चन, ये है, ये थी आपके पास इक्वेशन, ये क्वेश्चन मान लिया था मैंने, ये लिया था मैंने आपका पार्ट, ठीक है ना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। हाँ, मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा ना आपको पहले ही कि मैंने रैंडम एग्जांपल ली, आई मेरे जहन में, मैंने एग्जांपल ली, मुझे आपको डिस्क्रिमिनेंट समझाना था, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से हो गया। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहता है अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो फाइंड भी कीजिए, लेकिन करिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। हमने चेक किया रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उसको हम करने जा रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन का ही हिस्सा, ये आंसर आपके सॉल्यूशन का ही हिस्सा। चलिए अब यहाँ से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट्स फाइंड करने हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या चीज होती है। देखो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, यानी दो आइडेंटिटीज, ये दो आइडेंटिटीज, ये कोई नई आइडेंटिटीज नहीं है आपके पास। तो यही आइडेंटिटीज को आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे एंड फाइंड करना है रूट्स, इनमें से कोई भी एप्लीकेबल होगा। वो एप्लीकेबल कौन सी होगी डिपेंड करता है आपकी मिडल वाली टर्म के साथ कौन सा साइन, मिडल वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस है तो माइनस वाली एप्लीकेबल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देखिए आगे आगे आपको खुद पता चलेगा कैसे एप्लीकेबल होता है। आपका क्वेश्चन है ये है ना, वहाँ ए का स्क्वायर, यानी पहली टर्म को आपने ट्रीट करना है एज ए, ये जो दिया है इसको ट्रीट करना है एज ए का स्क्वायर। लेकिन ये एक्स का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 3 जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी उसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, जब स्क्वायर रूट अवेलेबल ना हो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 3 से। चलो जरा करते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 7x अपॉन 3 प्लस 4 इज अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया ना। अब यहाँ क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ जो पहली टर्म आपके पास होती है आइडेंटिटीज में, वहां देखिए ए का स्क्वायर होता है, तो इसको ट्रीट करना है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एंड बीच वाली टर्म को ट्रीट करना है एज 2ab, क्योंकि इसमें ए दिख रहा है आपको, अगर ये ए स्क्वायर है तो ए मतलब ये एक्स है ना,
तो यहाँ भी ए है, इसको ट्रीट करना है अब 2ab, लेकिन 2ab में से सिर्फ यहाँ क्या है जनाब आपका, यहाँ सिर्फ आपका ए है। अब बी भी डालना है, 2 भी डालना, देखो वो कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ इसको लिख लीजिएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि यहाँ बिल्कुल भी कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, आपने 2 दे दिया, ठीक है। एंड उसके बाद ए क्या है आपका, ए एक्स वहां ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं बोलूंगा ये 2 क्यों दिया आपको। उसके बाद बी होता है ना आपका, बी आपका आ जाएगा 7/3 × 2। अब बोलेंगे भाई ये कहाँ से अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आप देते जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ आपका, मैंने कहा ना ये बीच वाली टर्म को आपने ट्रीट क्या करना है एज 2ab। यहाँ ना 2 है ना ए, सॉरी ए है, बी है ही नहीं कहीं। 7/3 दिया हुआ था, 7/3 उधर ही है। हमने क्या किया, ये जो 2ab आपको रिक्वायर है, आप देखिए आइडेंटिटी में 2ab रिक्वायर है, तो 2 आपने दे दिया। 2 अगर दे दिया तो अगर आपने न्यूमिनेटर में 2 डाला तो डिनोमिनेटर में भी डालना, ताकि ये 2 एंड ये 2 कैंसल आउट हो जाए। फिर से देख लो, ये ऊपर से 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल करो, फिर से क्या बचेगा 7x/3, जो कि ऊपर है 7x/3। यानी आपने फ्रैक्शंस पढ़ी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ी है। जब आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती है। यानी आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, आपकी इक्वेशन में, आपकी फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी एंड मल्टीप्लाई किया नीचे भी सेम नंबर से, कोई फर्क नहीं, इसलिए हमने यहाँ 2 दे दिया। ओके, एंड है इज इक्वल टू, इस 4 को उधर ले जाते हैं, ये बनेगा -4/3। अब ये हो गया 2, ये हो गया a, एंड इस पूरे को ट्रीट कीजिएगा b, यानी 7 ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, डॉट दे रहा हूं, इट मीन्स इंटू मल्टीप्लाई 7/3 2 6, 2a एंड ये पूरा हो गया आपका क्या b, बन गया आपका 2ab हो गया ना। अब आपने क्या करना है, अगर ये हो गया 2ab एंड उसके बाद क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। अब यहाँ एक और मसला है भाई, b का स्क्वायर भी खुद देना है, क्योंकि b है ही नहीं ना, b क्या है 7/6, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a एंड b हो गया, ये प्लस होना चाहिए था 7/6 का स्क्वायर, b है क्योंकि 7/6 यहाँ है ही नहीं। अब आपने खुद देना है, वो दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं, 7/6 का होल स्क्वायर। लेकिन बाबू घर का राज नहीं है, यहाँ आप इक्वेशन में चेंज करते हो, थ्रू आउट लानी पड़ती है, क्योंकि इधर आपने दिया क्या 7/6, उधर भी दीजिएगा -4/3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। अभी आपने देखा, जब आप इक्वेशन में, आप जानते हैं आपका ये इक्वेशन एक वेइंग स्केल की तरह होता है, एक साइड कोई चीज डालते हैं, दूसरी तरफ भी डालनी होती है, दूसरी तरफ जो आपका पलड़ा होता है उसमें भी डालना पड़ता है। इधर आपने 7/6 डाला जनाब, उधर भी आपको 7/6 डालना पड़ेगा, तो डाल दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये 7/6 इधर लाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7/6 एंड -7/6 कैंसिल, फिर से 0 हो गया क्वेश्चन। ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैंने कहा b स्क्वायर हमने खुद दिया, लेकिन इक्वेशन में इधर दे सकते हैं, इधर दे रहे हैं तो उधर भी देना पड़ेगा। ओके, अब ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वहां देखिए आपकी पहली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन a आपका क्या है x प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है आपका 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, इस चीज को सॉल्व कीजिए, 4/3, ये बनता है आपका 49/36। देखिए ना यहाँ क्या बन रहा है, 49/36 बन रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36 हो गया। ये बनता है x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस करेंगे नहीं, एलसीएम ही करेंगे, क्रॉस ज्यादा हो जाएगा, 36 आपका एलसीएम हो जाएगा, इसको करेंगे 12 से, 12 चौके हो गया 48 प्लस हो गया 49, ठीक है ना। यह आएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर एज इट इज ना, एंड नेक्स्ट होगा -41 प्लस 1 प्लस 49, आपका बचता है 1/36। ओके, अब देखो आप जानते हैं आपका रूट है तो स्क्वायर अप्लाई किया, स्क्वायर है तो रूट अप्लाई किया, यहाँ स्क्वायर है ना, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है आपने। आप बोलेंगे भाई ये फॉर्मूला बन रहा है, खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई वहीं से तो आए हम, वहीं से तो लौट के आए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां खोलने का कोई फन ही नहीं बनता है। अब क्या करेंगे हम,
यहाँ पे अब हम एक चीज करेंगे, हम लिखेंगे रूट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से रूट अप्लाई किया तो आएगा x प्लस 1/6, नहीं x प्लस 1 नहीं है, 7/6 का होल स्क्वायर बराबर है रूट ऑफ 1/36, रूट दे दिया, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू वो बनता है 1 का स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर, ये रूट जो है ये पूरे पे है, ठीक है ना। अब इसको भी कलेक्टिव ही लिखते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिव लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर अपान 6, 1/6 का होल स्क्वायर आ रहा है, बनता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है, यहाँ भी रूट और ये कैंसल, यहाँ क्या बचेगा आपका x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 1/6। लेकिन यहाँ ये दोनों को कंसिडर करना, आप इंटीजर पढ़ के आए, यहाँ दोनों कंसिडर होंगे, प्लस माइनस, यहाँ आपने दोनों दोनों इंटीजर्स को कंसिडर करना, एक प्लस वाला भी होता है 1/6 एंड दूसरा माइनस वाला भी होता है, दोनों को कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस 1/6। अब आपने निकालना है, यहाँ के बाद मैं यहाँ करूंगा, ठीक है ना, मैं लिखूंगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू है आपका कितना, -1/6, दो कंसिडर किए ना, प्लस वाला भी एंड माइनस वाला भी, पहले मैंने लिया कौन सा, माइनस वाला, x इज इक्वल टू -1/6, ये उधर जाएगा, ये बनेगा -7/6, ये 7 उधर जाएगा, -7/6 बनेगा, x इज इक्वल टू ये रहेगा 6 एज इट इज, -1 -7 होता है आपका -8/6, -8/6 इसके बराबर होता है आपका 4/3, x इज इक्वल टू -4/3 हो गया आपका पहला रूट, एंड दूसरा रूट यहाँ कर रहा हूँ, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू हो गया आपका 1/6, माइनस वाला लिया था पहले, माइनस वाला लिया था, अब पॉजिटिव वाला लेंगे, x इज इक्वल टू वो 1/6 एज इट इज, ये उधर से जाएगा, ये बनेगा -7/6, x इज इक्वल टू 6 एज इट इज, लाइक फ्रैक्शंस है, 1 - 7 इज इक्वल टू 5 नहीं 6/6 -6/6, x इज इक्वल टू -1, दो रूट आपके निकल गए, एक निकला -1, दूसरा निकला -4/3। तो चलिए इस तरीके से आप रूट्स फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब हम आते हैं एक और पार्ट करते हैं हम, चलिए जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसके शायद इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, पहले आपने चेक करना था एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने एक पार्ट जो किया ये मैंने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा किया, ये आपकी बुक का नहीं था, रैंडम एग्जांपल ली थी, उसी रैंडम एग्जांपल को फिर हमने सॉल्व भी किया, ओके। अब हम आते हैं बुक का एक क्वेश्चन करते हैं, उसका ही दिया हुआ कोई क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। उसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं, आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं, दो नहीं, एक ही आसान ही है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस, ओके। देखो जरा, आप देखिएगा पार्ट नंबर इसमें पहला ही देख लो, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका बोलता है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा आपको, पहली टर्म पे फोकस, पहली टर्म आपकी एज ए होती है, लेकिन वो कब, उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं है उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी हम ये भूल गए कि हमने पहले इसका फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना आपका 2 एंड c कितना आपका 3, जरा चेक करते हैं, 49 माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24 इज इक्वल टू 25, डी आपका निकला 25, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। आ जाओ जी, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपने क्या करना है, पहली टर्म पे आपका फोकस होता है, पहली टर्म क्या है आपके पास जो है 7, ये है आपके पास 2x का स्क्वायर इज इक्वल, देखो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है आप क्या करते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, डिवाइड कर लीजिएगा, आपने किया ना 2x² + 7x/2, 7/2x आएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 लिखना है, वो 0 के बराबर होता है, आप इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं 0/2 भी करना है, क्योंकि इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं तो उधर डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0/2 फिर से 0 ही आना।
तो ये बचेगा x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 7/2 x प्लस 3/2। लेकिन इस +3/2 को हम ले रहे हैं उधर, ये बनेगा -3/2। देखो जी, मैंने कहा अब इसको फोकस करना है, इसको ट्रीट करना है एज ए का स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटीज वहां पड़ी है। पहली टर्म क्या है आपका आइडेंटिटीज में, देखिए पहला ए स्क्वायर होता है, ये बनेगा, चलो जी लिख लो इसको ए का स्क्वायर। उसके बाद होता है यहाँ आपका +2ab, प्लस नहीं ना है 2ab नहीं है कहीं, 2 दे दिया, एड ए अवेलेबल है, ए क्या है यहाँ x है, b क्या है, b होगा आपका 7/2, तो पहले लिख लीजिएगा। लेकिन आपने जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया, ये 2 नहीं था, दिया आपने ऊपर दिया, नीचे भी देना पड़ा। 7/2 ऑलरेडी था ना, 7/2 ऑलरेडी है, नीचे 2 दिया, क्यों दिया, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा ना फ्रैक्शन में चेंज लानी है, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू है 3, ये आपका कितना है 3/2 माइनस 3/2। आ जाओ जी, इसके बाद यहाँ करेंगे हम, ठीक है ना। क्या है, बन गया 2ab मिल गया आपको, 2ab मिल गया ना। अब लिखो x का स्क्वायर प्लस 2a एंड b मिल गया 7/4। लेकिन उसके बाद होता है आपका क्या होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है। अभी वहां करेंगे, इधर जगह नहीं है, चलो यहाँ करते हैं x का स्क्वायर प्लस 2ab 7/4 हो गया। लेकिन प्लस होता है आपका b का स्क्वायर, वहां देखो तीसरी टर्म है, दूसरी आइडेंटिटी में तीसरी टर्म क्या है, b का स्क्वायर, जो कि नहीं दे दो जना, b का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका, सामने से था -3/2, लेकिन उधर आपने उधर भी देना है, आपने कितना देना है 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में चेंज लानी है, थ्रू आउट लानी है, इधर भी और उधर भी लानी है। चलो जी, ये बनेगा x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वो बराबर होता है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। क्यों, बन गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां से क्या -3/2 प्लस 49 अपान कितना हो गया वो 49/16। चलो जी, यहाँ से आगे क्या होगा, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर है, उस साइड कितना होगा, ये कर लो जी, -48 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 32 बन रहा है, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्रॉस करो, एलसीएम करो, तब भी होता है। यहाँ क्या आएगा, अब आएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट दे दो जी साथ में, कैंसिल हो जाएगा। वहां कितना बच रहा है, वो बच रहा है आपका, देखो वहां में एक स्टेप में दो चीजें करनी है, वहां बचेगा कितना 49 बचेगा, नहीं 48 और बाकी बचेगा 50, ऊपर बचेगा 50, 48 में से 98 बाकी बचेगा 50, नीचे बच रहा है 32। इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 25 2s एंड 16 2s, 25/16 बच रहा है, लेकिन उसको लिख रहा हूँ मैं 25/16 को रूट में, क्यों, क्योंकि इस साइड मैंने रूट अप्लाई किया है। आ जाओ जी, लिखो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, प्लस -5/4। क्यों, क्योंकि उसको लिखा जा सकता है 5/4 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 एंड 16 का क्या है 4, लिख दिया मैंने, ये कैंसिल, बाकी क्या बचा 5/4, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिखा -5/4, आपके लिए जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट लिखें, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बोला कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अब एक को कंसिडर करो, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू -5/4 कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू -5/4, ऐसे ही ये उधर जाएगा, बनेगा -7/4, x इज इक्वल टू 4, ऐसे ही -5 -7 इज इक्वल टू -12/4 इज इक्वल टू -3। एक रूट निकला आपका कितना -3। अब दूसरा रूट निकालना है, उसमें करेंगे हम x प्लस 7/4 इज इक्वल टू है 5/4, उधर प्लस वाला, पहले माइनस वाला कंसिडर किया था, अब माइनस प्लस वाला करना है। x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 7/4, x इज इक्वल टू 4 एज इट इज, 5 माइनस 7, x इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू -1/2। दूसरा रूट भी आपके पास निकल गया, ठीक है। तो दो रूट जो थे वो था, एक है -3, दूसरा है आपका -1/2। इस तरीके से आपके दोनों रूट्स निकल गए। ये था आपका थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो है लंबा मेथड है लेकिन काफी आसान भी है। अब एक पार्ट और है हम जो कर रहे हैं, पार्ट नंबर है थर्ड, इसमें एक ही पार्ट करेंगे, एक बचेगा वो आप खुद, आई होप कि आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पार्ट, उसमें रूट है, उसको हम खुद करेंगे सॉल्व। तीसरा पार्ट आपका कहता है, क्या कहता है, थर्ड वन पार्ट, 4x का स्क्वायर प्लस है आपका कितना है 4√3x, 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी आपने चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो चेक करेंगे।
आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिससे पता चलता है रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 4√3 का स्क्वायर। बी आपका ये है ना, माइनस 4a कितना है 4 एंड सी कितना है आपका 3। चेक करो जी। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, 4 पे भी स्क्वायर है, √3 पे भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा उसके साथ कैंसिल, बचेगा 3, 16 3 जार होता है 48। कितना आ रहा है 48। ये चीज फिर से समझ लो, क्योंकि ये स्क्वायर दो पे है, 4 पे भी है 3 पे भी, लेकिन 3 के ऊपर रूट है, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 16 3 48 माइनस 4 4 16 3 48 इज इक्वल टू 0। जीरो आ रहा ना, मैंने कहा था दो केसेस हैं एग्जिस्ट करने के, एक जीरो के बराबर, दूसरा जीरो से बड़ा भी। तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 0 आया ना, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखना यहाँ ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैंने एक ही चीज कही, आपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, यानी आपने उसको फैक्टर की फॉर्म में ले आना होता है। आपका क्वेश्चन ऐसा होता है, उसको आप ऐसे ले आते हैं, वहीं से आपके रूट्स निकल जाते हैं। ये निकला तो रूट्स आपके निकल गए, ठीक है। अब देखो जी क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, मैंने कहा था पहला फोकस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस इज ऑन टू द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पे फोकस होता है, एंड यू हैव टू ट्रीट फर्स्ट टर्म एज यूर एज ए, इसको ट्रीट करना होता है एज ए। एंड हियर कोइंसिडेंटली अब हमारे पास क्या था, इन प्रीवियस क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस में आपके पास पहला जो था नंबर दिया होता था, यानी कोफिशिएंट जो होता था एक्स स्क्वायर का, उसका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता था, यानी कि उसका स्क्वायर रूट नहीं अवेलेबल होता था। यहाँ इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, दैट इज 2x का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। एंड अब इससे निकालना है आपका 2ab, इसका निकालना आपने क्या 2ab, जरा देखते हैं क्या इससे 2ab निकलेगा, चेक कर लीजिएगा। इसका निकलेगा 2ab, इसका निकलेगा ना 2 लिख दिया आपने, ए क्या है आपका, ए आप लिख, ए यहाँ देखो क्या है आपका 2x लिख दिया आपने, 2 निकाला, 2 लिखा ना आपने, ये 4 था ना, 4 था ना, लेकिन आपने लिखा 2 इंटू 2x। एंड अब b होता है आपका, b है ही नहीं अभी हमारे पास, पहले उसको लिखेंगे b को, प्लस b को कैसे लिखेंगे, ये 3 है, क्या हम इसको √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बाकी क्या बचा 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करो ना, बाकी क्या बच रहा है 3, मतलब 3 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। एंड यहाँ आ जाएगा b, b कितना लिखा आपने b3, देखो चेक करो, वापस चेक करो जरा, 2 इंटू 2 हो गया 4√3x, 4√3x हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर, 2x प्लस b कितना है √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिखिएगा 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक को 0 के बराबर ले लेंगे, पहले हम लिखेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस √3, क्योंकि ये √3 उधर जाएगा, माइनस √3 आएगा, यही करेंगे आगे अब हम, तो x निकलेगा माइनस √3 अपान 2, ये 2 गया इसके डिवाइड में हो गया, एक अगर निकला आपका क्या -√3 अपान 2, तो दूसरा भी सेम है, दूसरा भी होगा आपका कितना -√3 अपान 2। तो ये थे आपके दो रूट्स, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। एक चीज जो एक्स्ट्रा मैं चेक करना चाहता हूँ, वो मैं ये देखना चाहता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था ना, इसको लिख सकते थे आप √2x का होल स्क्वायर, एंड उसको लिख सकते थे √3 का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में आपका बनना चाहिए इसका 2ab, जरा मैं चेक कर रहा हूँ क्या इसका भी ऐसा हो सकता था, ये बनता है, इसका तो यही बनता है, इसका भी यही बनता है, लेकिन इसका मसला है यहाँ होता है 2ab, a कितना है √2x एंड b कितना है √3, जरा चेक करते हैं, यहाँ प्लस देखिए 2 √3, यहाँ कितना आ रहा भाई, √3 को √2 से करेंगे, √3 इंटू √2, ये हो जाता है 6, 6 को 2 से करेंगे आएगा 12,
12x नहीं, यहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। ये हर क्वेश्चन में ऐसा रूट वाला केस नहीं हो सकता था। मैं चेक कर रहा था क्या यहाँ पे भी अगर हम रूट देंगे ए और बी पे तो क्या वो भी आ सकता है। सो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस तरीके से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट्स फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है जिसे आप रूट्स फाइंड करते हैं, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड साथ में खास करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेगा। थैंक यू।